गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि प्रीमियर लीग के जो मैच डे 12 के जो फिक्सचर्स हैं उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ये करते हैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लगता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो पहला जो मैच है मैच डे 12 का, दैट इज़ वुल्व्स वर्सेस टॉटनहम। तो टॉटनहम के इस मैच में वुल्व्स आर करेंटली एट 14th, पर वुल्व्स के पॉइंट्स अभी भी 12 है। अगर वुल्व्स जीतती है तो वुल्व्स कैन रीच अप टू 10th और गोल डिफरेंस में नहीं पहुंच पाएगी, शायद 11th तक पहुंच जाए। और ऑन द अदर हैंड इफ टॉटनहम विन दे कैन रीगेन बैक देयर प्लेस एट द टॉप ऑफ द टेबल। सो तो इस मैच में बहुत ज़्यादा एट स्टेक है और टॉटनहम आर करेंटली आउट विथ 5 ऑफ देयर मेन प्लेयर्स। रिचार्लसन बाहर है, मिकी वैंडीवेन बाहर है, और फिर पेरिसिच, मैडिसन और उडोगी, ये 5 प्लेयर्स अभी टॉटनहम के स्क्वाड से बाहर है। सो दे विड बी कमिंग आउट विथ अ स्क्वाड जिसमें उनके 11 में से 5 स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स नहीं है। तो मुझे पर्सनली लगता है इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर टॉटनहम टू गेट 3 पॉइंट्स अगेंस्ट वुल्व्स। तो in this match I would be predicting a draw between Tottenham and Wolves. Close, I would say a 1-1 draw between Tottenham and Wolves will be a fair result according to me, considering Tottenham के बहुत सारे प्लेयर्स इस मैच में खेल नहीं पाएंगे। इस मैच वीक का नेक्स्ट मैच है मैन यूनाइटेड वर्सेस ल्यूटन, और मैन यूनाइटेड अभी रिसेंटली चैंपियंस लीग में कोपेनहेगन के साथ हारने के बाद ये मैच खेलने आने वाली है। सो आई थिंक मैन यूनाइटेड वुड बाउंस बैक एंड डिफीट ल्यूटन। पर दिस इज लाइक द सेम ओल्ड स्टोरी फॉर मैन यूनाइटेड कि दे वुड लूज अ मेजर मैच जिसमें बहुत ज़्यादा एट स्टेक है और वेयर द ओपोनेंट इज़ अ डिफिकल्ट ओपोनेंट। वो वाला मैच मैन यूनाइटेड हारेगी, प्रीमियर लीग में आके एक वीक टीम को हराएगी और फिर सब सोचेंगे कि मैन यूनाइटेड आर बैक। पर ल्यूटन जैसी टीम को अगर मैन यूनाइटेड हराती भी है, आई डोंट थिंक सो कि मैन यूनाइटेड का जो सीज़न है दैट वुड कम बैक इन ट्रैक। उनका सीज़न अभी वापस आने में दे वुड एटलीस्ट नीड कि अ गुड स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट जिसमें उनके अच्छे अगर लगातार मैन यूनाइटेड जीतती रही फिर मुझे लगता है कि दे कैन टर्न द सीजन अराउंड। बट अभी के लिए इस मैच में आई वुड प्रेडिक्ट कि मैन यूनाइटेड 2-0 से जीतेगी। आर्सेनल प्ले बर्नली, तो इस मैच में पर्सनली आई वुड से कि आर्सेनल विल डोमिनेट बर्नली एंड गेट 3 पॉइंट्स, क्योंकि आर्सेनल हैव जस्ट डिफीटेड सेविया ऑन द चैंपियंस लीग नाइट और आर्सेनल आर लुकिंग वेरी शार्प। और आर्सेनल वुड लाइक टू गेट बैक टू देयर विनिंग वेज इन द प्रीमियर लीग आफ्टर देयर लॉस अगेंस्ट न्यूकासल, जिसमें पर्सनली उनकी कोई गलती नहीं थी। वीआर हैड अ फॉल्ट और इसकी वजह से आर्सेनल ड्रॉप्ड पॉइंट्स। तो आई थिंक मिकेल आर्टेटा एंड आर्सेनल वुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू गेट देमसेल्व्स बैक ऑन ट्रैक। सो नेक्स्ट मैच जो है वो है क्रिस्टल पैलेस वर्सेस एवर्टन। एवर्टन आर कमिंग आफ्टर टू एक्सेंट So Everton will be coming in this match after a draw versus Brighton, और on the other hand क्रिस्टल पैलेस एक मैच जीती है वर्सेस बर्नली। तो इस मैच में मुझे पर्सनली मैं ज़्यादा अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं इन दोनों टीम्स को ही ज़्यादा फॉलो नहीं करता। तो इन माई ओपिनियन आई थिंक एवर्टन विल गेट अ विन, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज फॉर मी टू प्रेडिक्ट, बट आई थिंक इन साइड माई गट आई फील लाइक, मेरे को लगता है कि एवर्टन विल गेट 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच। पता नहीं क्यों, पर वो लगता है। ऑन द अदर मैच देयर इज बॉर्नमाउथ वर्सेस न्यूकासल। तो बॉर्नमाउथ वर्सेस न्यूकासल के मैच में आई थिंक इट इज़ अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वन साइडेड मैच, और न्यूकासल विल डोमिनेट बॉर्नमाउथ और गेट 3 पॉइंट्स। दे आर जस्ट lost a crucial game versus Borussia Dortmund in the Champions League and are currently sitting bottom in their group. तो मुझे लगता है it will be a good way for them to bounce back। और अभी भी न्यूकासल आर ट्राइंग टू गेट themselves into the Champions League spots, और उसके लिए विनिंग मैचेस लाइक बॉर्नमाउथ और ल्यूटन वो सब मैचेस में 3 पॉइंट्स लाना इज़ अ नेसेसरी अगर आपको चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन खेलना है। तो आई थिंक न्यूकासल विल गेट 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच। और अगर स्कोर प्रेडिक्शन की बात करें, आई थिंक इट विल बी अ 3-4। आई थिंक न्यूकासल विल आउटस्कोर बॉर्नमाउथ बाय अ ह्यूज मार्जिन इन दिस मैच।
अगला मैच है एस्टन विला और फुलहम के बीच में। तो एस्टन विला currently are sitting at 5th और एस्टन विला आर अंडर उनाई एमरी आर लुकिंग फैब्यूलस। और फुलहम की बात करें, फुलहम आई गेस आर एट 12th। तो देर इज़ ए ह्यूज मार्जिन बिटवीन बोथ द साइड्स, बट मुझे लगता है कि एस्टन विला हैज़ जस्ट रिसेंटली लॉस्ट अ मैच अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, विच आई पर्सनली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट एस्टन विला ये मैच हारेगी। तो मुझे लगता है एस्टन विला विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू गेट बैक इन देयर विनिंग वेज। अगर उनका होम मैच हुआ ना, एस्टन विला का ये वाला मैच होम है, हाँ इट इज़ एट होम, तो एस्टन विला हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एट देयर होम। तो मुझे लगता है कि एस्टन विला विल गेट 3 पॉइंट्स इन दिस मैच। तो अगला मैच है ब्राइटन वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड का, और ब्राइटन आर करेंटली गोइंग थ्रू एक बहुत ही बुरा रन ऑफ फॉर्म्स। दे हैव रिसेंटली लॉस्ट लाइक in the last 5 matches, Brighton only have 3 points, which is equivalent to the points gained by Sheffield United, Burnley और फिर Sheffield United, Burnley और बॉर्नमाउथ। इन तीनों टीम्स के जो लास्ट 5 मैचों में जितने पॉइंट है, ब्राइटन के भी उतने हैं। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ब्राइटन दिस सीजन। ब्राइटन कैन नॉट मैनेज बोथ द यूरोपा लीग और द प्रीमियर लीग एट द सेम टाइम। तो द मैच बिटवीन ब्राइटन और शेफील्ड यूनाइटेड का प्रेडिक्शन, इफ़ कोई और सर्कमस्टेंसेज होते, इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू प्रेडिक्ट कि ब्राइटन ये मैच इजीली जीतेगी। पर आई वुड बी लीनिंग टूवर्ड्स शेफील्ड यूनाइटेड इन दिस मैच, क्योंकि शेफील्ड यूनाइटेड ने वुल्स को हराया है। दे गॉट देयर फर्स्ट विन ऑफ द प्रीमियर लीग, और आई थिंक शेफील्ड यूनाइटेड विल कीप दिस फॉर्म गोइंग एंड दे विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट रेलीगेशन जोन। तो वेस्ट हैम और नॉटिंघम फॉरेस्ट का ये मैच है, और वेस्ट हैम द साइनिंग ऑफ मोहम्मद कुडूस हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर वेस्ट हैम। वो क्या प्लेयर है भाई। मोहम्मद कुडूस ने लास्ट मैच में एक बैक वॉली से गोल मारा था। वो गोल अगर आपने नहीं देखा तो वो गोल जाके देख लो। वो मैच भले ही वेस्ट हैम हार गई हो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, बट दैट गोल वाज क्लास बाय कुडूस मैन। और फिर मुझे इस मैच में लगता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट और वेस्ट हैम में वेस्ट हैम हैज़ अ बेटर टीम, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट कैन गेट अ रिजल्ट इन दिस मैच। और मैं इसी वजह से आई वुड प्रेडिक्ट कि ये मैच एक ड्रॉ होगा। अगला मैच है लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड आर कमिंग आफ्टर अ विन वर्सेस वेस्ट हैम, और लिवरपूल एक ड्रॉ की है वर्सेस ल्यूटन, विच नो वन एक्सपेक्टेड। आई थॉट कि ल्यूटन को मतलब एकदम पेल देगी लिवरपूल, 5-7 गोल दे देगी, पर वैसा नहीं हुआ। लिवरपूल वेर हेल्ड बैक बाय ल्यूटन, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस मैच में लिवरपूल वुड कम बैक इनटू देयर विनिंग वेज, और ब्रेंटफोर्ड को इस मैच में 2-3 गोल से हराने वाली लिवरपूल। मुझे लगता है कि मुझे पिछला हफ्ता भी लगा था कि लिवरपूल वुड डोमिनेट ल्यूटन, पर ऐसा नहीं हुआ। बट आई होप कि इस बार का मेरा प्रेडिक्शन राइट हो जाए लिवरपूल के मैच में, और ब्रेंटफोर्ड को वो 2-3 गोल से हरा दे। और फिर आते हैं इस हफ्ते का जो मेन फिक्सचर है, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ये मैच है चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और इस मैच के बारे में मैं एक पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक चेल्सी फ़ैन हूँ और मैं चेल्सी के हर मैचेस के पहले एक प्रीव्यू और उसके बाद एक रिव्यू वीडियो डालता हूँ। तो इसी वजह से मैं चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का एक प्रीव्यू वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा इस मैच के बारे में। अदर देन दैट, चेल्सी और मैन सिटी के इस मैच में, दो आई एम अ चेल्सी फ़ैन, मैनचेस्टर सिटी एक अलग बीस्ट है। आप जो चांसेस मिले थे वर्सेस टॉटनहैम, आप वो सब चांसेस मैनचेस्टर सिटी के मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी आपको इतने चांसेस नहीं देगी। टॉटनहैम अलाउड चेल्सी टू गेट बैक इनटू द गेम। दे कुड हैव फिनिश द गेम पहले 10-20 मिनट में। पहले 20 मिनट में टॉटनहैम कुड हैव गॉट 2-0 लीड, और टॉटनहैम कुड हैव फिनिश द गेम, क्योंकि मुझे पहले 20 मिनट में लगा कि चेल्सी के प्लेयर्स मैच में खेलने नहीं आए थे, बस टहलने आए थे। पर वो वाले जो चांसेस है वो मैनचेस्टर सिटी नहीं देगी। मैनचेस्टर सिटी आर मोर क्लिनिकल, और अगर मैनचेस्टर सिटी आपको प्रेस करती है ना ऊपर से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बचा सकता है। इस मैच में मैं जितना भी चाहूँ, मैं चेल्सी को जीत या फिर ड्रॉ के लिए प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी आर अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर, और चेल्सी हैव नॉट डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी सिंस द चैम्पियंस लीग फाइनल, और 2 साल हो चुके हैं उसको
उसके बाद से चेल्सी हैव नॉट डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी। दो पोचेटिनो के पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, आई वुड हैव टू से कि मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीतेगी। अगर कुछ लक बाई चांस होता है तो ही फिर मुझे लगता है चेल्सी के पास हो भी सकता है, बट आई वुड स्टिल प्रेडिक्ट कि मैनचेस्टर सिटी, आई वुड गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन, मैनचेस्टर सिटी टू विन 2-0 वर्सेस चेल्सी वुड बी माई ऑनेस्ट ओपिनियन इन दिस मैच। तो इसी के साथ वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो जो फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस देखते हैं और इस कंटेंट में उनका इंटरेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो फिर यूट्यूब को लगेगा कि ये चैनल बहुत अच्छा है और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, फिर मेरे चैनल में थोड़ा बहुत ग्रोथ आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।